सोचिए, एक समय डॉक्टर मानते थे कि किसी का भी खून किसी को चढ़ा सकते हैं, लेकिन कई बार मरीज उसी खून से मर जाते थे। आखिर ये खतरनाक रहस्य क्या था? करीब 1900 के आसपास विज्ञान की दुनिया में इस बड़े सवाल का जवाब खोजने निकले थे एक महान वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टाइनर। वे इम्यूनोलॉजी और बायोलॉजी के विशेषज्ञ थे और यह समझना चाहते थे कि खून ट्रांसफ्यूजन के दौरान क्यों गंभीर प्रतिक्रियाएं होती हैं। उन्होंने अपनी लैब में कई लोगों के खून को मिलाकर देखा और पाया कि कभी-कभी लाल रक्त कोशिकाएं आपस में चिपक जाती हैं, जिसे एग्लूटिनेशन कहा जाता है। इसके पीछे का कारण खोजते हुए उन्होंने जाना कि खून में खास प्रोटीन, जिन्हें एंटीजन कहा जाता है, अलग-अलग लोगों में भिन्न होते हैं। इसी खोज से उन्होंने ब्लड के 3 प्रमुख ग्रुप्स ए, बी और ओ, जिसे उन्होंने सी भी कहा, पहचान ली। बाद में उनके सहयोगियों ने ए बी ग्रुप भी खोजा। लैंडस्टाइनर ने यह भी बताया कि जब डोनर और रिसीवर के ब्लड ग्रुप मेल खाते हैं, तभी ट्रांसफ्यूजन सुरक्षित होता है, अन्यथा शरीर खून को अस्वीकार कर सकता है, जो खतरनाक प्रतिक्रिया और मौत तक का कारण बन सकता है। इस खोज ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन को सुरक्षित बना दिया और लैंडस्टाइनर को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। बाद में उन्होंने रीसस यानी RH फैक्टर भी खोजा, जिससे बड़ी बीमारियों जैसे हेमोलिटिक डिजीज को समझना आसान हुआ। अब ब्लड ग्रुप क्या होता है? हमारे शरीर में खून के लाल कोशिकाओं की सतह पर कुछ विशिष्ट प्रोटीन होते हैं, जिन्हें एंटीजन कहा जाता है। अगर आपके खून में ए एंटीजन है तो आपका ग्रुप ए होता है, बी एंटीजन हो तो बी, दोनों हो तो AB, और अगर कोई भी ना हो तो O। इसके अलावा RH फैक्टर होता है, जो यह बताता है कि आपका ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव। यह सूक्ष्म अंतर जीवन रक्षक साबित हो सकता है। ब्लड ग्रुप हमें अपने माता पिता से वंशानुगत या कहें जेनेटिक रूप में मिलता है। जैसे अगर माता O और पिता AB हैं, तो बच्चे को A, B या AB किसी भी ग्रुप का खून मिल सकता है। यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट की बात करें तो O नेगेटिव ब्लड को सभी को दिया जा सकता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। वहीं AB पॉजिटिव को सभी ग्रुप से खून प्राप्त हो सकता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। लेकिन RH पॉजिटिव और नेगेटिव का मेल भी जरूरी है। ब्लड ग्रुप टेस्ट मुख्यतः लैब में खून की बूंदों को स्लाइड पर रखकर विभिन्न एंटीजन के साथ मिलाकर किया जाता है। जहां क्लंपिंग होती है, उससे पता चलता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। वैसे घर पर ब्लड टाइपिंग किट के जरिए भी टेस्ट किया जा सकता है, लेकिन सटीक नतीजे के लिए लैब टेस्ट जरूरी है। ब्लड ग्रुप से जुड़ी कई भ्रांतियां और मजेदार तथ्य भी हैं। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि A ग्रुप वाले शांत होते हैं, B क्रिएटिव और O ज्यादा एक्टिव। हालांकि साइंस में ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन कुछ रिसर्च से पता चला है कि O ग्रुप वालों में हार्ट डिजीज का खतरा थोड़ा कम होता है। क्या आपने सुना है कि O नेगेटिव को गोल्डन ब्लड कहा जाता है, क्योंकि यह सबसे रेयर और किसी भी ग्रुप को दिया जा सकता है। वहीं O पॉजिटिव सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप है। अब बात करते हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसका नाम जेम्स हैरिसन है, जिसे द मैन विद द गोल्डन आर्म कहा जाता है। उनकी कहानी व्यक्तिगत योगदान का एक अद्भुत उदाहरण है, जो लाखों लोगों की जान बचाने में मदद कर चुकी है। जेम्स हैरिसन का खून RH नेगेटिव था, लेकिन उनमें एक बहुत ही खास एंटीबॉडी थी, जो RH नेगेटिव राजकुमारी के लिए जीवन रक्षक साबित हुई। जब जेम्स हैरिसन सिर्फ 18 साल के थे, तो उन्हें एक बड़े ऑपरेशन से गुजरना पड़ा। उस ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने पाया कि उनका खून कुछ खास एंटीबॉडीज से भरा है, जो एक खास प्रकार के RH बीमारी से जूझ रहे नवजात शिशुओं के इलाज में मदद कर सकती हैं। यह बीमारी तब होती है जब मां और बच्चे के खून का RH फैक्टर मेल नहीं खाता,
जिससे बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। जेम्स हैरिसन ने अपनी पूरी जिंदगी करीब 60 सालों तक लगभग 1000 बार ब्लड डोनेट किया। उनकी रक्त में मौजूद खास एंटीबॉडीज की वजह से लाखों RH नेगेटिव बच्चे उनकी मां की सुरक्षा में जी पाए। उनकी इस महान सेवा की वजह से ऑस्ट्रेलिया में जेम्स हैरिसन लाइफ बैंक बनाई गई, जो RH नेगेटिव ब्लड डोनेशंस का एक विशाल स्रोत है। जेम्स हैरिसन की कहानी बताती है कि कैसे एक व्यक्ति का व्यक्तिगत योगदान चिकित्सा विज्ञान में इमरजेंसी में लाखों जान बचाने के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। यही वजह है कि ब्लड डोनेशन सिर्फ एक सामाजिक कार्य नहीं, बल्कि मानवता की सेवा है। तो चलिए, अब आपने जाना कैसे कार्ल लैंडस्टाइनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की और ट्रांसफ्यूजन को सुरक्षित बनाया। क्या होता है ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर? कैसे हमारा ब्लड ग्रुप हमारे माता पिता से वंशानुगत होता है? यूनिवर्सल डोनर और रेसिपिएंट क्या होते हैं? ब्लड ग्रुप की जांच कैसे होती है? ब्लड ग्रुप से जुड़े कुछ मिथक और तथ्य, और जेम्स हैरिसन की कहानी जो एक सुपरहीरो की तरह लाखों जान बचाते हैं। ब्लड ग्रुप जानना और ब्लड डोनेट करना जीवन बचाने वाला काम है और हर व्यक्ति को इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो अब मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे आम ब्लड ग्रुप कौन सा है? और O नेगेटिव को गोल्डन ब्लड क्यों कहा जाता है? कृपया अपने जवाब कमेंट में लिखें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने ब्लड ग्रुप के बारे में जरूर बताएं। जानिए, समझिए और स्वस्थ रहिए, क्योंकि आपका ब्लड ग्रुप आपके जीवन का कीमती हिस्सा है।